अलविदा तो कह गए पर बहुत याद आओगे रघुवंश बाबू। जाते जाते खोल गए लालू परिवार का सच। मौत से 72 घंटे पहले पार्टी छोड़ने का किया था ऐलान। देश को जमीनी राजनीति देने वाले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह 50 साल से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। उन्हें लालू प्रसाद यादव का ईमानदार दोस्त कहा जाता है। लेकिन लालू प्रसाद पर कितने ही आरोप क्यों न लगे, पर रघुवंश बेदाग भी रहे और लालू के साथ भी रहे। लेकिन जाने से पहले वह लालू परिवार का सच खोलकर चले गए। जीवन के अंतिम 83 दिन ही वह लालू प्रसाद से दूर दूर नजर आए। 23 जून को एम्स में भर्ती रहते ही उन्होंने लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष और निधन से 3 दिन पहले उन्होंने राजद से इस्तीफा दिया। भले ही रघुवंश ने खुद कभी सामने आकर तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन लालू को भेजे इस्तीफे की चिट्ठी और फिर इसी संदर्भ में उनके लिखे संदेश से साफ था कि वह राजद में चल रहे परिवारवाद से परेशान थे। रघुवंश रहते और लालू के खिलाफ कुछ नहीं बोलते तब भी तेजस्वी को परेशानी नहीं आती, लेकिन अंतिम समय में जिस प्रकार वह लालू परिवार के खिलाफ सामने आए, उससे लालू परिवार की परेशानी बढ़नी तय है। सबसे ज़्यादा परेशानी तेजस्वी यादव को रघुवंश की छाप वाले राघोपुर सीट पर होगी। यह भी एक तरह से तय है। जिस तरह लालू रघुवंश की दोस्ती पूरे बिहार में छाई रही, उसी तरह रघुवंश बाबू और रामा सिंह की दुश्मनी भी राजनीतिक हलके में चर्चित रही थी। 20 साल से दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। वैशाली सीट पर रामा सिंह हमेशा उनके खिलाफ रहे। 1996 से लगातार 5 बार वैशाली सीट पर राजद का झंडा गाड़ने वाले रघुवंश सिंह का विजय रथ भी 2014 में लोजपा के रामा सिंह ने ही रोका था। उसके बाद 2019 में भी उनके खिलाफ ही रामा गोलबंदी में रहे, जबकि उनकी सीट पर लोजपा ने वीणा देवी को उतारा था। 20 साल की दुश्मनी और लगातार 2 हार के कारण रघुवंश बाबू गुस्से में थे, जबकि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी तेजस्वी यादव रामा सिंह को राजद में लाने के लिए प्रयासरत थी। इसी के गुस्से में रघुवंश बाबू ने पहले उपाध्यक्ष का पद छोड़ा और फिर पार्टी से इस्तीफा दिया। दरअसल रघुवंश सिंह राजद के फॉरवर्ड फेस थे। पार्टी में शामिल ज़्यादातर फॉरवर्ड चेहरे रघुवंश सिंह से सीधा वास्ता रखते थे। अंतिम समय में राजद में परिवारवाद के वर्चस्व को लेकर रघुवंश की टिप्पणी पार्टी के फॉरवर्ड नेताओं का मोह भंग कराए तो आश्चर्य नहीं होगा। इससे भी बड़ी मुसीबत तेजस्वी को राघोपुर विधानसभा सीट पर नजर आ रही है, जहां करीब 50,000 राजपूत वोटरों के बंटवारे का फायदा उन्हें शायद ही मिल सके। यह सीट यादव बहुल है, लेकिन रघुवंश के कारण निर्णायक राजपूत वोट भी कटकर राजद में आ जाते थे। पिछली बार जदयू के साथ रहते हुए भी तेजस्वी करीब 22,000 वोट से ही जीत सके थे। रघुवंश प्रसाद सिंह जमीनी नेता थे, इसीलिए वह आम लोगों की नब्ज भी जानते थे और उनके लिए काम करना भी जानते थे। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना कहलाने वाली मनरेगा का उन्हें जनक भी कहा जाता है। दरअसल 2004 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी, तो उसमें रघुवंश प्रसाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने रोजगार गारंटी कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया। कानून बनाने की जिम्मेदारी पहले श्रम मंत्रालय को दी गई। श्रम मंत्रालय ने 6 महीने में हाथ खड़े कर दिए। बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रघुवंश बाबू ने इस कानून को बनवाने और पास कराने में अहम भूमिका निभाई। रघुवंश बाबू जब पटना एम्स में भर्ती थे, तब उन्होंने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वे रमा सिंह के राजद में आने की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे। रघुवंश को 18 जून को कोरोना हो गया था। 1 जुलाई को उन्हें पटना एम्स से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन वह पिछले 4 दिन से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे, इसलिए उन्हें
दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 10 सितंबर को उन्होंने अस्पताल के बेड से ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा भेजा था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन का बड़ा स्नेह मिला, मुझे क्षमा करें। लालू प्रसाद यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में हैं। अपने करीबी की नाराजगी की बात पर उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। रघुवंश बाबू को चिट्ठी लिखी, राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में भी मिल बैठ कर ही विचार किया है। आप जरूर स्वस्थ हों, फिर बैठ के बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। लालू की चिट्ठी का भी रघुवंश बाबू ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र का पर खतरा है। कुछ पार्टियों द्वारा सीटों, टिकट की खरीद बिक्री से कार्यकर्ताओं की हकमारी हो रही है। वोट का राज और वोट प्रणाली ही चौपट हो जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग रहे। कठिनाइयां सही, लेकिन डगमग नहीं हुए। समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया। 5 महान शख्सियतों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों, लालू, राबड़ी, तेज प्रताप, तेजस्वी और मीसा का फोटो छपने लगा। लोग पद इसलिए चाहते हैं कि धन कमा सकें। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद की यह अपनी पीड़ा तो थी ही, लेकिन देश की राजनीति का इस तरह भटकने के प्रति उनकी गंभीर चिंता भी थी। जब लालू ने रोका था रघुवंश प्रसाद के उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता, यह भी जाने आप। रघुवंश प्रसाद भले ही हमेशा लालू के साथ खड़े रहे, लेकिन लालू की राजनीति उस स्तर की रही ही नहीं। जुलाई 2007 की बात है। देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल समाप्ति की ओर था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और वह नए उपराष्ट्रपति की बेसब्री से तलाश कर रही थी। तब भाकपा नेता A.B. वर्धन ने सुझाव दिया कि राजद के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह उपराष्ट्रपति पद के सही उम्मीदवार साबित होंगे। कांग्रेस भी उन्हें मौका देना चाहती थी, लेकिन यहाँ रोरा बने लालू प्रसाद यादव। जब A.B. वर्धन ने इस संबंध में लालू जी से बात की तो उन्होंने कहा, एगो ठाकुर हटेगा तो दूसरा ठाकुरे आएगा। उनके कहने का अर्थ था, एक ठाकुर हटेगा तो दूसरा ठाकुर बनेगा। रघुवंश भी ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। रघुवंश प्रसाद को जब इस संबंध में जानकारी दी तो वह लालू और राजद के ही पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने कहा, वो ठीक ही कह रहे हैं, हम अभी लड़ने भिड़ने वाले नेता हैं, अभी उस पद पर जाने लायक नहीं हैं। कुल मिलाकर देखें तो रघुवंश प्रसाद की राजनीति के मानक बहुत अलग थे। उनमें आम जन के मुद्दों के लिए जगह भी थी और संघर्ष भी। यही वजह रही कि जब उन्हें लगा कि वह अब ऐसे मुद्दों और संघर्ष के बीच तालमेल नहीं बिठा सकते तो उन्होंने पार्टी तो छोड़ी ही, बल्कि इस दुनिया को भी अलविदा कर दिया। लेकिन राजनीति को उनके दिए मानक हमेशा याद आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।